है सिद्धरामैया साहब क्लियरली हमारे विधानसभा के असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर ये क्लियर मैसेज देकर है कि किसी हालत से ये गारंटी नहीं करने वाले हैं। और ये गारंटीज के लिए जो भी फंड्स है वो एक डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग के लिए आया था। उसमें गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो 5 गारंटी ले गया अभी जुलाई अगस्त का अभी होने वाला है, वो एक थोड़ा टेक्निकल इशू था, इसलिए मैं और इसका अवेयरनेस करना, इसके बारे में हमारे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, सीईओ, कॉर्पोरेशन किस तरह से इम्प्लीमेंट होकर हैं और जो बेनिफिशियरीज की जो इश्यूज हैं और इसको कैसा हम लोग। आज मैं एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ कर्नाटका स्टेट गारंटी इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग के लिए आया था। उसमें गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो 5 गारंटी किस तरह से इम्प्लीमेंट होकर हैं और जो बेनिफिशियरीज की जो इश्यूज हैं और इसको कैसा हम लोगों में और इसका अवेयरनेस करना, इसके बारे में हमारे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, सीईओ, कॉर्पोरेशन के कमिश्नर, हमारे गारंटी कमेटी के प्रेसिडेंट, मेंबर्स और डिस्ट्रिक्ट के हमारे गारंटी डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं वो ऑफिसर्स के साथ एक 2 घंटे की मीटिंग हुई। उसमें मुझे ये बोलने के लिए खुशी हो रही है कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हमारे गवर्नमेंट के 5 गारंटीज जो हैं 96% इम्प्लीमेंट होकर, और 1-2-3-4% का जो इशू होता है वो एप्लीकेशन में गलत नाम लिखना या कोई टेक्निकल इशू, केवाईसी का इशू, ऐसा कुछ है, वो भी 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हमारे 5 गारंटियाँ 100% इम्प्लीमेंट हो। तो पब्लिक में कहीं ना कहीं ये भी है कि ये गारंटी के 5 साल तक कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लक्ष्मी के पैसे नहीं आ रहे, बहुत क्वेश्चन। नहीं, जून से नहीं आए थे तो जून का पैसा चलिए पेंडिंग था, ऐसा नहीं कि गारंटी खड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो चीफ मिनिस्टर रिजर्व्ड है, ऐसा नहीं है कि गारंटी दे रहे हैं और पैसा उसको बजट बना रहे हैं, ऑलरेडी बजट इसका रिजर्व्ड है। सो किसी हालत से ये गारंटी खड़ने वाले नहीं है। इस गारंटी से हमारे कर्नाटका के 4 करोड़ 20 लाख लोगों का फायदा हो रहा है, इसमें से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 4 करोड़ 20 लाख लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। स्पेशली जो गृह लक्ष्मी है, इसमें से हमारे जो औरतें हैं उनका जो एम्पावरमेंट और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, छोटे मोटे घर में जो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए वो ये पैसा खर्चा करें, जैसा कि मेडिसिन लेना, बच्चों का फीस बनना और ट्यूशन की फीस बनना, ऑटो का चार्ज देना, ऐसा जो है। मैं आज जो रिव्यू मीटिंग के बाद इंटरेक्शन भी किया था मैं हमारे बेनिफिशियरीज के साथ, तो बहुत सारे बेनिफिशियरीज आंख में पानी काट के इसकी तारीफ की है और इसका शुक्रिया अदा किए। तो मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान में हमारी पहली गवर्नमेंट है जो गरीबों के लिए, औरतों के लिए और नौजवानों के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम किया। ग्रेजुएटी में भी बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि उनको इतनी लेट को मिला रहा है, 0 बजे से मिला रहा है। नहीं, वही क्या बोला, आपका क्वेश्चन था? ग्रेजुएटी का जो स्कीम चल रहा था वो बिल 0 बोल के बोले थे 200 यूनिट, फिर भी बिल आ रहे हैं लोग, उसमें भी कंफ्यूज है सर। उसके बारे में नहीं ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना, मे बी 1-2-3% ऐसा रैंडमली कुछ ऐसे इश्यूज रहेंगे। अदरवाइज गृह ज्योति ऑल्सो वेरी, जो इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है और 95% 96% इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है। मे बी 1 या 2 कोई केसेस ऐसे रहेंगे शायद। तो वक्फ बोर्ड का इशू जो चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट का बोल रहे हैं, अच्छा, ये जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट है, आई डोंट कॉल दिस एज ए अमेंडमेंट। ये गवर्नमेंट जो है अमेंडमेंट नहीं कर रही है। अमेंडमेंट क्या होता है? एक पूरी सी बिल का एक छोटा सा हिस्सा अमेंडमेंट करते हैं। समझो कि अगर एक 20-25 रूल्स हैं, उसमें 2-3 रूल्स को अगर चेंज करते हैं उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। सो मेरे हिसाब से अमेंडमेंट नहीं, ये रिप्लेसमेंट है। इट्स ए रिप्लेसमेंट ऑफ द वक्फ एक्ट। सो ये जो है इसकी जरूरत नहीं थी। सो इंशाल्लाह मुझे पूरा भरोसा है, जो जेपीसी जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है, वो जेपीसी से वेरी पॉजिटिवली रिकमेंडेशंस जाएंगे। उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये जो अमेंडमेंट ये जो बोल रहे हैं वो रोकने का काम पार्लियामेंट के अंदर होगा।